ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है दूसरे वेनेसडे मैसेज में 2024 के। पिछले हफ्ता बहुत ज़बरदस्त था। राइस अगेन ब्रॉडकास्ट हुआ। दातू श्री विजय शरण वापस मलेशिया में आ गए, उनके साथ पूरा दिन बिताया, स्टूडेंट मोड में आ गया, मेंटर हो सकूं ताकि अपने महान उस इंसान से। मेरा वेनेसडे मैसेज आपने सुना होगा पिछले हफ्ते, सबसे महान लेसन जो 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको लेके जाना है। जब मैं उसको कर रहा था तो वो ये था कि अपने आप को याद दिलाना कि अल्टीमेट की सक्सेस का यही है कि अगर आप एक बिगिनर बन के रहो। और फिर मेरा इंस्टा लाइव था जहां पे मैंने 2 मैसेज दिए थे संडे इंस्टा लाइव पे कुछ दिन पहले। वो था कि सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए, हमारे पास पूरा समय नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो जागिए, जो आप कर सकते हो आज वो अभी करो, उसको टालिए मत, पोस्टपोन मत करिए। और दूसरा था, ये साल फोकस करिए लोगों को ऊपर उठाने में, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को आप रेस करोगे, ऊपर उठाओगे, उतना कंसिस्टेंट आपकी इनकम हो जाएगी। और आज उसी कंसिस्टेंसी के साथ साथ मैं बात करना चाहता हूं, एक वेकअप कॉल देना चाहता हूं आप लोग को। साल की शुरुआत में मैं आपका चीफ, आपका अपलाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूं महान जापादास विस्माक और दातो श्री विजय ईश्वरन को। मैं उम्मीद करता हूं ये वेनेसडे मैसेज अलग अलग मैसेजेस में ही मिल जाए, लैंग्वेज में मिल जाए आपको वेनेसडे को, अगले हफ्ते, और वो लोग फिगर आउट कर रहे हैं वो लोग। तो ये एक वेकअप कॉल है। हमने शुरू किया है पहला 1 जनवरी को, साल शुरू हो चुका है। अगर आप अभी भी अटके हुए हो इस, क्या मैं रेडी हूं इस साल के लिए, क्या मेरे प्लान सॉर्टेड आउट हैं, मुझे थोड़ा सा और समय चाहिए, या मुझे सॉर्ट आउट करनी है कुछ चीज़ें इससे पहले कि मैं शुरू करूं, तो आप सब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अपनी पूरी ज़िंदगी की। और मैं ये बोल रहा हूं बहुत प्यार से। और ये वीडियो में मैं आपका वर्किंग अपलाइन बनना चाहता हूं। और थोड़ी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं, तो और मैं अपने दिल से चीफ की तरह बोल सकता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर आप हर्ट होते हो। मैं आपको वेकअप करने आया हूं, मैक्स आउट करवाने आया हूं आपको, मैं आपको बेस्ट वर्जन आपका बनवाऊंगा, ठीक है? तो भाई लोग प्लीज कप एम्प्टी करिए और ध्यान से सुनिए। साल शुरू हो गया है और आपके लिए लाखों का सवाल ये है, क्या आपने शुरू कर लिया है? और अगर आप बोल रहे हो हां चीफ मैंने शुरू कर दिया है, तो क्या एटीट्यूड से आपने शुरू किया है? क्या आप बेहतर हो अपने मोजों में, अपने कमिटमेंट में, अपने बात में, अपनी बात वॉक में? क्या आपके आसपास के लोग ये बोलने लगे हैं कि वाओ भाई आप तो वाकई अलग हो गए हो इस साल, आप तो एकदम स्विच्ड ऑन हो, बिलीव के बियॉन्ड। मेरी सिस्टर अपलाइन तुम तो एकदम फायर पे हो, मैं हमारा पैशन फील कर पा रहा हूं, तुम्हारा मोजो फील कर पा रहा हूं। क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछो जो दातोश्री को सराउंड करते हैं इनर सर्कल में, मैं डील कर रहा हूं बिल्कुल अलग दातोश्री विजय ईश्वरन से। मेरा अपलाइन बिल्कुल फायर पे है। वो 2023 से भी ज्यादा अनरीजनेबल हो गए हैं, वो पुश कर रहे हैं, वो हैमर कर रहे हैं। कुछ भी मैं क्यों एक्सक्यूज की तरह एक्सेप्ट करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, और मैं वही डुप्लीकेट कर रहा हूं। तो अगर आप मेरे आसपास के लोगों से पूछिए कि क्या जनवरी 1 से नया चीफ टाउन में है, शहर में है, वो चीफ जो आपकी सक्सेस को सबके ऊपर रखने वाला है, हर चीज के लिए, आपके एक्सक्यूजेस से भी ऊपर, आपके चैलेंजेस से भी ऊपर। तो पूछिए अपने आप से, 1 जनवरी से अभी तक 10 जनवरी हो गया आज, क्या आप एक्चुअली शुरू कर चुके हो साल को एकदम ब्रांड न्यू इंसान की तरह? क्या आपने वो यात्रा शुरू कर ली है अपना बेहतर वर्जन बनने की? क्या आप इस चीज को एम्ब्रेस कर रहे हो, इस फैक्ट को कि वीक 2 फ्राइडे मिडनाइट को आपको सबसे जबरदस्त फ्रीकिंग बोनांजा मिल रहा है फाइंडिंग 2 का? और सवाल यह है, क्या आप बाहर हो, प्रेजेंटेशंस कर रहे हो, रूल 3 पूरे कर रहे हो जनवरी का, यानी 15 प्रेजेंटेशन इस महीने बिना किसी एक्सक्यूज के, रूल 3? क्या आप क्रिस्टल क्लियर हो अपने दिमाग में कि जो आप अचीव करना चाहते हो इस साल, या फिर अभी भी आप अनसर्टेन हो? इसका मतलब फिर आपका साल शुरू नहीं हुआ है। सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं फेस करता हूं हर नए साल पे, कि लोग वादे करते हैं जैसे आपने किए हैं, वो कमिटमेंट्स करते हैं अंदर, और कई बार पब्लिकली भी अनाउंस कर देते हैं और बोल देते हैं हर चीज जो नए साल पे लोग करते हैं। और आप देखोगे उनको कि वीक 2 में वो ऑलरेडी वापस
वही वो हो जाते हैं जो वो 2023 में थे। क्या आप देख सकते हो ऑलरेडी कि वो वीक 2 में ही दिखाना शुरू कर देंगे थकान, अपना कंफर्ट जोन दोबारा से वापस। मैं श्योर नहीं हूं, मेरे को डाउट है। क्या डाउट है आपको? राइज अगेन ब्रॉडकास्ट देखने के बाद, 6 महीने बाद, 3 दिन बाद, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देखने के बाद, मेरे वेडनेसडे मैसेज सुनने के बाद, इंस्टा लाइव पे आने के बाद, क्या डाउट हो सकता है भाई आपको? बस करिए, लेकिन करिए एकदम ब्रांड न्यू इंसान की तरह। 2024 में करिए उस इंसान की तरह जो ऊपर उठ रहा है, अपना बेस्ट वर्जन बनने वाला है। वो छुपना बंद करिए बेवकूफियों के पीछों में, छुपना बंद करिए बहानों के पीछे जो आपने खुद क्रिएट किए हैं, वो बहाने जो आपने ऊपर से हवा से उठा लिए हैं और पेड़ से एक्सक्यूजेस के निकाल लिए हैं, ताकि आप बता सको कि क्यों अटके हुए हो आप, जैसे 2023 वर्जन में थे अपने। तो मुझे याद है वो स्टेटमेंट जो दातुश्री विजय सर हमेशा बोलते हैं, पद्मन, चेंज एक जरूरत है, चेंज करो नहीं तो मर जाओगे। एक कंपनी की तरह, एक नेटवर्कर की तरह, एक इंडिविजुअल की तरह, एक अपलाइन की तरह, एक डाउनलाइन की तरह आपको बदलना पड़ेगा। और अगर आप वाकई विश्वास करते हो ग्रोथ की फिलॉसफी में, अगर आप वाकई विश्वास करते हो कि आप हमारे साथ जो आपका समय है, जो समय जापा और दातो विजय के साथ है, वो ग्रोथ का है, तो इसका मतलब 1 जनवरी से आज तक 10 दिन आपको अभी तक ग्रो कर जाना चाहिए था। आपके आसपास लोगों को फर्क दिखना शुरू हो जाना चाहिए, महसूस हो जाना चाहिए, आपको खुद महसूस होना चाहिए। आपके अंदर वो आग जो आपके अंदर लगी हुई है कि अब आप पहचान में भी नहीं आ रहे हो, आप वो इंसान नहीं हो जो 2023 में था। तो हम लोग रेगुलर लोग नहीं हैं, हम लोग बहुत अलग इंटेंस पाथ पे हैं, बदलाव के, गोल्स के, ड्रीम्स के, अचीवमेंट्स के, सक्सेस के, ग्रोथ के पाथ पे हैं। तो हम लोग बाकी दुनिया की तरह नहीं हो सकते जो पहले 2 जनवरी को बहुत एक्साइटेड होते हैं और 3 जनवरी से फिर वो वापस वही हो जाते हैं जो पिछले साल थे और जो उससे पिछले साल थे। आपके अंदर ये लग्जरी नहीं है, आपके पास ये लग्जरी नहीं है। जैसे मैंने अपने इंस्टा लाइव पे बोला था ना कि एज्यूम मत करिए कि आपके पास समय है, पुश करिए अपने आप को उससे भी ज्यादा जो आज तक आपने कभी नहीं किया हो। क्या आप वाकई कमिटेड हो रूल 3 के लिए? क्या आपने वाकई ही नेम लिस्ट लिख ली जब आप राइज अगेन ब्रॉडकास्ट देख रहे थे मेरे साथ? क्या आपने लोगों को फोन किया है? क्या आप इंप्रूव हुए? अपने इनविटेशन को बेहतर किया क्या आपने? क्या आपने रिजॉल्व किया अपने रिलेशनशिप, अपने अपलाइंस और अपने डाउनलाइंस के साथ कि आप एक्सपेक्टेशंस को सही लेवल पे लेके आओ कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? क्या आपने खुल के इसके बारे में बात करी है? क्या आपने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनको आप 2024 में ऊपर उठाने वाले हो? क्या आपने आइडेंटिफाई कर लिया उस इंसान को जो आपको ऊपर उठाने वाला है 2024 में? क्या आप उस इंसान के पास जाके बोल चुके हो कि मैं यहां हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं अपना कप एम्प्टी कर रहा हूं, मैं सरेंडर कर रहा हूं आपके सामने, ऐसे अपने हाथों के साथ मुझे सिखाओ, मुझे गाइड करो, मुझे रेस करो 2024 में? क्या आप ये सब कर चुके हो? 10 दिन हो चुके हैं। पिछले 10 दिन दातोश्री विजय मुझे पुश कर रहे हैं 5, 6, 7 बार दिन में कम से कम उन चीजों के लिए जो मुझे करनी है, वो चीजें जिस पर मुझे रेस्पॉन्ड करनी है, जो मुझे मैनेज करनी है, वो चीजें जो मुझे चीजें हैंडल करनी है। वो मुझे चाहते हैं कि प्लान करें सिर्फ 2024 नहीं, वो मुझे बोल रहे हैं 2025 के बारे में पूछ रहे हैं, वो मुझे पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनके पास गया था एक अपलाइन की तरह, अपने मेंटोर की तरह, मेरे टीचर की तरह। मैंने उनको बोला कि अनया मैं अपना कप एम्प्टी करने को तैयार हूं और मुझे ऊपर उठाइए इस साल जितना जल्दी हो सके, ताकि मैं बेस्ट वर्जन बन सकूं पद्मन सेनाती राजा का। मुझे बनना है वो बेस्ट वर्जन दोबारा से। मैं तैयार हूं वो करने को, जो भी आप बोलोगे मैं शट अप, लिसन और डू करने को तैयार हूं। मैंने अपने परिवार को कन्विंस कर लिया है, मैंने सबको अनाउंस कर दिया है जो मेरे ऊपर निर्भर है कि इस साल मैं एक ऐसे रास्ते पे हूं जहां पे मैं ट्रमेंडस इंटेंस ग्रोथ, पैशन, कमिटमेंट, मैं अपना कमिटमेंट आपको दे रहा हूं, सिर्फ 100% नहीं 200% दे रहा हूं एक अपलाइन की तरह। क्या आप वाकई अपने डाउनलाइन से यही चीजें बोल रहे हो? क्या आप उनको वो कॉन्फिडेंस दे रहे हो कि ये साल वो अपने चेक ऊपर अचीव करने वाले हैं, वो टीएटी अचीव करने वाले हैं? क्या आप क्रिस्टल क्लियर हो अपने टीएटी के बारे में जो आप प्लान कर रहे हो इस साल अचीव करने के लिए? क्या आपने उसको तोड़ दिया है 52 हफ्तों के अंदर?
एक ब्रांड न्यू लोगों के लिए भी यही है। क्या आपने अपने अपलाइन को काउंसिल किया है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 7 की फिगर आउट करो कि क्या आपको करना है इस पूरे साल में। 52 हफ्ते जो बचे हैं 2024 के, 2 हफ्ते अभी भी निकल गए हैं। इमेजिन कर रहे हो समय कितनी जल्दी निकल रहा है। मैं याद कर रहा हूं 1 जनवरी 31 दिसंबर, मुझे याद है वो राइज अगेन का पूरा एक एक मोमेंट याद है। और ऑलरेडी 2 हफ्ते होने वाले साल के ऐसे चले गए। इसी तरीके से इस साल चला जाएगा। इतना ही लिमिटेड समय है हम आपके पास अचीव करने के लिए, वो जो आप अचीव करना चाहते हो, ताकि आपके पास 1 सेकंड भी ना हो बर्बाद करने के लिए। मैंने बोला था ना, जैसे कि मैं 10 मिनट ब्लॉक में जी रहा हूं, हर 10 मिनट में मुझे कुछ ना कुछ अचीव करना है, कुछ सीखना है, एंगेज करना है, कुछ देना है, मुझे कुछ विजडम चाहिए अपने अपलाइन से। आप पता नहीं कैसे ब्लॉक्स में जी रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है मेरी वी फैमिली, 2 हफ्ते चले गए हैं। क्या आपने अचीव किया पहले हफ्ते में? क्या आप अचीव करने वाले हो इस हफ्ते में? क्या चमत्कार, क्या अविश्वसनीय सक्सेस आपके डायरेक्ट रेफरल से, आपकी कमीशन से, आपकी ग्रोथ से, जो आप प्लान कर रहे हो वीक नंबर 2 में अचीव करने के लिए इस नए साल में राइज अगेन के। तो हम थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं इस साल। सब हंसी मजाक किनारे करते हैं, बात के लिए रखते हैं, हम लोग मिटा देते हैं उस कॉन्सेप्ट को बैलेंस लाइफ के। हम लोग थोड़ी एक्सपेक्टेशंस लेवल कर देते हैं अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने स्पाउस की, अपने माँ बाप की, ताकि उनको पता रहे कि आप एक जबरदस्त रास्ते पे हो अचीव करने के लिए महानता इस साल। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो आपके अंदर वो लग्जरी नहीं है समय की, आपके पास बहुत कुछ है करने को। मैं पूछना चाहता हूं, आज वेडनेसडे है, आप मेरा वेडनेसडे मैसेज देख रहे हो अपने मोबाइल फोन में, अपने गाड़ी में, या घर पे, या अपने डाउनलाइन से अपने परिवार के साथ देख रहे हो, या अकेले कैफे में बैठ के। कितनी प्रेजेंटेशन आपने कर ली है पिछले 10 दिन में? कितने नए प्रोस्पेक्ट आपने लिस्ट में ऐड कर लिए हैं? कितना आपने एंगेजमेंट किया अपने डाउनलाइंस के साथ? कितने लोगों को आप थोड़ा सा भी ऊपर उठा पाए हो पिछले 10 दिन में? कितनी काउंसलिंग करी आपने अपने अपलाइन से? कितनी क्लैरिटी आपको मिल गई है कि आप अगले हफ्ते वीक नंबर 3 में क्या करने वाले हो? कितने लोग, आप लोग में से मुझे टीएटी भेज रहे हैं लगातार, वीक 1 वीक 2 मैं कैचअप कर रहा हूं, मेरे पास कुछ 100 मैसेजेस और बचे हैं। मैं 5 बजे तक सुबह जगा हूं, हर दिन अपने व्हाट्सएप देख रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, आइडेंटिफाई कर रहा हूं किसको किसको रेस करना इस साल। मैं पुश कर रहा हूं सबको, डेविड, अरुण, अदली, सती, मैं किसी को भी सोने नहीं दे रहा हूं। यही दातों से मेरे साथ कर रहे हैं, मुझे नहीं सोने दे रहे हैं। तो समय आ गया है, जाग जाइए। ठीक है? क्या आपने पिछले 10 दिन बर्बाद कर दिए क्या? अगर आपने बर्बाद कर दिए पिछले 10 दिन, तो मेरा डर यह है कि आप अगले 365 दिन भी बर्बाद कर दोगे इस मोड में कि मैं तैयार होने वाला हूं, बस मैं वहां पहुंचने वाला हूं, बस मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, मुझे बस ये नहीं करना आपको। आप प्रिपेयर्ड हो ऑलरेडी, आप पैदा ही हुए थे प्रिपेयर्ड। आपके अंदर कोई लग्जरी नहीं है टाइम की कि आपको भूखा होना है, आपको गुस्सा होना है, आपको एकदम पागल हो जाना अपने गोल्स के लिए इस साल। ये आपको करना है इस साल। तो प्लीज मेरी वी फैमिली, पूरी दुनिया में मैं एक बहुत अनरीजनेबल अपलाइन बनने वाला हूं आप सब लोग के लिए। तो अगर आपको लग रहा है मेरा वेडनेसडे मैसेज बहुत फूलों वाला और दिलों वाला होने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा। मैं वो करता हूं आप लोग को कि आप अपने आप को पुश करो उस पॉइंट तक कि ब्रेक हो जाओ, कि आप उड़ जाओ। आपको चाहिए कोच बी मेरे से इस साल। मैं बनूंगा वो सबसे बुरा कोच भी इस साल। फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे पसंद ना करो इस साल के एंड तक, जब तक आप ऊपर उठ रहे हो, जब तक आप अपने बेस्ट वर्जन बन रहे हो, जब तक आप कमा रहे हो, जब तक आपका टीएटी सच नहीं बन जा रहा है इस साल तक। और आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आप स्विच ऑफ होना भी मत भूल के भी, आप भूल के भी सोचना मत कि आपको ब्रेक डिजर्व करते हो। आप डिजर्व नहीं करते हो ब्रेक। जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ तब ब्रेक लेना। ये साल आप सब कैंसिल कर दो और फोकस करो अपने सपनों पे, अपने वादों पे, अपनी कमिटमेंट्स पे। ये आपकी जिंदगी है, ये आपकी लाइफ है। इसको बर्बाद मत करना जैसे आपने 2023, 2022, 2021 बर्बाद कर दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता पास्ट के बारे में, मैं इस साल के बारे में बात कर रहा हूं। ये साल आपका सबसे महान साल होने वाला है। सब कुछ दे दो,
100% दे दो और 100% उसके ऊपर दे दो और कंसिस्टेंट रहो। भूल के भी स्विच ऑफ मत होना, हिम्मत भी ना करना। और मैं दुआ करता हूं कि आपने पिछले 10 दिन बर्बाद नहीं किए होंगे। और अगर आपको कोई बेवकूफ वाला कारण है वेस्ट करने के लिए 10 दिन, तो इस वेडनेसडे मैसेज को देखने वाला इस, और आप मुझे 31 दिसंबर 2024 तक जब तक देख रहे हो तब तक एक दिन भी बर्बाद मत करना, एक घंटा भी बर्बाद मत करना, एक मिनट भी बर्बाद मत करना, एक सेकंड भी बर्बाद करना। कोशिश करो अपना बेस्ट वर्जन बनने की, और ये साल होना चाहिए आपका सबसे महान साल। क्या आप मेरे साथ हो? लव यू गाइज।